दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। आप एंजॉय करोगे और समझ में आएगा, ऐसे हमें उम्मीद है। तो लेट अस स्टार्ट। द टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? तो दोस्तों यहाँ देखिए, लेट ए इक्वल टू, इससे हम लोग परिचित हैं पहले से। A11, A12 डॉट डॉट A1n, 2 1 2 2 2n, n1 यहाँ लिए है, n2 nn। दिस मीन्स यहाँ पर n रोज हैं एंड n कॉलम्स भी हैं। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n। तो दोस्तों अगर यहाँ ऑर्डर रो और कॉलम सेम होगा, इसका मतलब दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब देखो, सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डिनोटेड बाय, इसको मोड जैसा लिखते हैं ना, वैसा ही लिखते हैं। देखिए, इसमें ये गोल घेरा रेक्टेंगुलर नहीं बनाते हैं, मोड के जैसे। और इसमें सारा एलिमेंट्स को पुट कर दो, A11, A12, A1n। इसी तरह से सारा इसमें जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में, सारा एलिमेंट्स को पुट कर दो। तो ये डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का तरीका है। डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है ये, तो ये भी इसका ऑर्डर को हम n बाय n ऑर्डर का लिख सकते हैं। तो दिस इज अ डिटर्मिनेंट, डिनोट करने का तरीका है कोई भी। तो डिटर्मिनेंट जो होगा, अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स क्या था? एक अरेंजमेंट था नंबर्स का। सो इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू मैट्रिक्स का नो फिक्स्ड वैल्यूज, बट द डिटर्मिनेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। डिटर्मिनेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, इसको आप ध्यान दो। अब देखिए, कोई भी मैट्रिक्स होगा, क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो ये डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का आप तरीका समझ गए। अब देखिए, हम डिटर्मिनेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, सिंगल एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब यहाँ 1 रो 1 कॉलम होगा, तो दिस इज 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है। ये डिटर्मिनेंट है, स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू ए ही होगा। अब देखिए दोस्तों, 2 ऑर्डर का, इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों? 2 बाय 2 का। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है A11, A12, A21, A22। दोस्तों इसको अगर मैट्रिक्स में बोलते थे, इस भाग को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते थे ना, तो हम इसी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू A22, इसको माइनस, फिर किसको गुना करेंगे? सेकेंड वाला, A21 इंटू A12। तो अब इसको अगर न्यूमेरिकल्स वैल्यू रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इस टाइप से ये 2 बाय 2 ऑर्डर का हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए, जैसे हम 3 बाय 3 ऑर्डर का लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये 3 बाय 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे? देखिए, ये पहला रो, पहला जो कॉलम लेंगे, इसको हम डिटेल्स माइनर्स निकालने सिखाएंगे। तो इसको लेना है, जब इसको लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट इस कॉलम और इस रो के एलिमेंट्स को छोड़ देना है। इसको लेना है A22, A23, A32, A33, है ना। फिर दोस्तों अगर यहाँ पर 1 1 है, जोड़ने से इवेन आएगा, तो इसलिए ये प्लस हुआ। अब हम कॉलम में भी ले सकते हैं, रो में भी किसी एलिमेंट को, इसके बाद इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। आप दोनों तरफ से किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम अगर ये 1 2 लेते हैं तो दोस्तों इसको जोड़ने से 3 आएगा, ऑड पावर आएगा, तो यहाँ नेगेटिव लेना है। अब इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम लेंगे यहाँ, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये बच जाएगा मेरा A11। जिसको ले रहे हैं उसके इसको छोड़ देंगे और इसको ले रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, तो ये छूटेगा
और ये छूटेगा, ये ले रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A21 और इसमें बच जाएगा A23, फिर ये छूट गया, ये छूट गया, तो अब यहाँ से ये बच गया और ये दोनों बच गया, A31 और A33। ठीक है दोस्तों। फिर आप देखिए जब हम इधर से जा रहे हैं तो हम इसके आगे ये आएगा A13, तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 1 4 इवेन आएगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे, फिर डिटर्मिनेंट लेंगे। अब दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, अब इसको जो है इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और इस रो को डिलीट कर देंगे, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसको और इसको डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों ये बचेगा A21 बचेगा, आप लिखो A21, A31 बचेगा, A31, A22 और A32, ये बच जाएगा दोस्तों। तो अब देखो यहाँ से इसको फिर उसी तरह से ब्रेक करना है, A11, इसको फिर प्रिंसिपल डायगोनल को इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, A22 इंटू A33 माइनस फिर इसको A32 इंटू A23 माइनस A12 है, फिर इसको इसी तरह से हम ये प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, फिर ये प्लस ये 13 है, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो दोस्तों अब इसके बाद न्यूमरल्स वैल्यू अगर रहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट होगा, फिर इसके साथ इंटू कर देंगे। सेम प्रोसेस, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा इस टाइप से हम इसको आंसर लिखेंगे। तो ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को ब्रेकआउट करने का ये तरीका हुआ। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हमको ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आते हैं प्रॉपर्टी से सवाल आते हैं, ये सिंपल सा हुआ। अभी हम इसके आगे देखते हैं। तो आपको 3/3 ऑर्डर तक का ही अगर आएगा तो तोड़ने के लिए आएगा, आगे भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ तक सीखो, फिर देखते हैं। दोस्तों देखिए ये अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रॉज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या करेंगे आप, इसके रॉज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, देखिए a इजिकल टू 2 3 4 5, इसको अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 12, ये -2 आया। अगर इसका हम सपोज करिए ट्रांसपोज कर देते हैं, रॉ को कॉलम बना दिए, 2 4 3 5, इंटरचेंज है ना, क्या करेंगे, रॉज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। सारे रॉ को कॉलम बना दो या सारे कॉलम को रॉ बना दो, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। आप देख लो वही वैल्यू आ रहा है। इसके रॉ को हमने कॉलम बना दिया, रॉ को कॉलम बना दिया, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ़ 2 रॉज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर हम यहाँ और है देखिएगा, या तो 2 रॉ को रॉ में ट्रांसफ़र कर देंगे अथवा कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू सेम होगा बट साइन चेंज्ड। साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। कैसे, देखिए ए डिटर्मिनेंट है 2 4 3 5, इसका वैल्यू 5 गुना 10 माइनस 12 -2 आया। अब देखो हम क्या किए, R1 को R2 की जगह ले जा रहे हैं और R2 को R1 की जगह ले आ रहे हैं, इंटरचेंज कर दिए। ये R1 है, इसको R2 की जगह, R2 को R1 की जगह इंटरचेंज कर दिए, रॉ को रॉ से। इसका वैल्यू क्या आएगा, 12 माइनस 10, वैल्यू क्या आया, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी सेम बट साइन इज चेंज। यहाँ
माइनस है, यहाँ देखिए ये प्लस। ओके दोस्तों, तो अगर रो को रो में इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी सेम, बट अगर इसका साइन देखेंगे तो ये चेंज रहेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ओके, दोस्तों देखिए ये प्रॉपर्टी थर्ड है, एनी टू रॉज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल। एनी टू रॉज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, दी वैल्यू विल बी जीरो। देखिए वैल्यू जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई भी है ना 2 4 5 5, हम दो ही ऑर्डर का लेके दिखाते हैं, 3x3 का भी होगा। अगर कोई भी दो रो R1 R2 है ना, ये सॉरी C1, यहाँ देखिए ये 2 4 है, ये भी 2 4 है, ये C1 है, ये C2 है, ये दोनों आइडेंटिकल है ना। तो आप स्वाभाविक सी बात है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 8 जीरो आएगा। सेम प्रोसेस है 3x3 ऑर्डर का, है ना, सेम प्रोसेस। अगर आप देखोगे कि 2 3 4 5 6 7 फिर 2 3 4, अगर यहाँ देखिए C1 और ये C2 C3, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को ऐसे भी डिनोट करते हैं दोस्तों। इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। आप आंख मूंद के अगर जहां आइडेंटिकल देख लिए किसी भी दो रो को अथवा दो कॉलम को, इसका वैल्यू आंख मूंद के जीरो कर देना है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, वैल्यू मस्ट विल बी जीरो। ओके, सो कहीं भी अगर एनी टू रॉज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, द वैल्यू विल बी जीरो। इसको आप, प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है, इसको आप ध्यान रखोगे। दोस्तों देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रॉ के सारे एलिमेंट्स में और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के मीन्स 2 4 6 8 100 50 कुछ भी, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट, एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल से समझो दोस्तों, मान लो कि कोई डिटर्मिनेंट ये है, यहाँ 3 6 7 8 है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 8 या 24, इसको कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 24 - 12 कितना आएगा? 12 आएगा। नाउ इसके इच एलिमेंट ऑफ अ रॉ, किसी भी रॉ को या किसी भी कॉलम को, सपोज करिए कि यहाँ R1 को हम 5 से मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो जाएगा? एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा। इसका वैल्यू होगा 5 से 5 दिया 15 30 और ये 2 8, इसका वैल्यू कितना आएगा? 15 8 20 से 120 माइनस 30 दूना 60, आंसर कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। सो देखिए द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब A1 जो है ये इसका 5 गुना है कि नहीं? ये इसका 5 गुना मतलब 5A, ये पार्ट आया 5 टाइम्स। यहाँ पर देखिए
ये जो आया यहाँ से, बात में आ रही है। अगर किसी भी रॉ को अथवा किसी भी कॉलम को हम अगर जितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिटर्मिनांट का वैल्यू जो होगा उतना गुना हो जाएगा, है ना। ये ओरिजिनल डिटर्मिनांट था, न्यू डिटर्मिनांट है, तो ये न्यू डिटर्मिनांट का वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनांट के वैल्यू से उतना गुना हो जाएगा जितना ईच एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और एनी कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड। यहाँ तक समझ आ रही है दोस्तों। किसी भी रॉ को या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पुराना वैल्यू है वो उतना गुना होकर के नया वैल्यू का मान आएगा। यहाँ तक समझ आ रही है, इसको अच्छे से समझ जाना। तो दोस्तों आज वीडियो लंबा ना हो, अब अच्छे से एंजॉय करो। हम ये अभी 4 प्रॉपर्टी और डेफिनेशंस वगैरह आपको क्लियर कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे, आप अच्छे से समझो, एक एक न्यूमेरिकल्स बताएंगे। आप अपना ख्याल रखो, समाज का ख्याल रखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।